सुंदर बगीचों के बीच नक्काशीदार इमारतें बेशक देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती से कई ज़्यादा इसकी घिनौनी इसकी कहानी है, इसका इतिहास है। यह मुग़ल के तख्त ताज की लड़ाई में रिश्तों में कत्ल का गवाह है। यह है प्रयागराज का खुशरो बाग, जहाँ दफन है मुग़ल सल्तनत की खूनी दास्तान। जहांगीर के समय में जब यह बाग बना, शहर प्रयाग नहीं, ये नया इलाहाबाद हुआ ही था। यहाँ के बादशाह अकबर ने यहाँ का नाम हिंदुओं के तीर्थ राज्य बदलकर अल्लाह का शहर इलाहाबाद रख दिया था। खुसरो बाग के ऊंचे ऊंचे दीवार प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। यह मुग़ल बादशाह जहांगीर परिवार के 3 लोगों के मकबरा है। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्ज़ा और दूसरे जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निथार बेगम। इस बाग को जानने से पहले इसका इतिहास जानते हैं। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से बेहद निराश हो चुके थे। सलीम को बादशाह बनने के लायक नहीं समझते थे, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा छोटी सी ही उम्र में दरबार में काफ़ी चर्चित और सम्मानित था। इसीलिए अकबर ने बेटे के बजाय अपने पोते में बादशाह को बनते देख रहे थे। यह बात सलीम को अंदर ही अंदर खा रही थी। सलीम ने यह सोचा कि मेरे होते हुए भी मेरा बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। सलीम ने बगावत कर दिया। राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद आकर अपने को बादशाह घोषित कर दिया गया। सलीम की इस हरकत से अपना बेटा खुसरो भी उसके खिलाफ हो गया। जैसी अनबन अकबर और सलीम में रही, उसी तरह अनबन खुसरो और सलीम में रही। लेकिन तख्त की लड़ाई में बाप बेटे की रंजिश जिसको मन को सबसे ज़्यादा घाव दे रही थी, वो थी खुसरो की माँ सलीम की पहली बीवी शाह बेगम, आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मनभावती बाई सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल कर नया नाम शाह बेगम रख दिया था। अपने पति और बेटे की लड़ाई सह नहीं पाई। हर दिन यह कलेश देखकर अफीम ज़्यादा खाकर उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। आमेर की राजकुमारी शाह बेगम के रूप में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने यह इस बाग में पहला मकबरा बनाया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं शुरू होती है। रिश्तों को शर्मिंदगी वाली पहली कहानी है। कुछ समय बाद अकबर गुजरने के बाद सलीम की विधिवत ताजपोशी की और जहांगीर के नाम से जाने गए। अकबर के खिलाफ यह समझौता हुआ। उस सभा में मन ही मन यह बात चुभ रही थी। वह खुद जहांगीर का बेटा खुसरो, वह जानता था कि उसके दादा हुजूर की नज़रों में बादशाह वो था, और अकबर के इस सपने को सच करने के लिए उसने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब 350 सैनिक सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखने के बहाने आगरा से निकलकर आगरा से पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेराबंदी कर ली। लेकिन जल्द ही जहांगीर अपनी विशाल सेना का साथ देते वहां पहुंच गया और लाहौर पहुंचकर और बौरावल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह से हरा दिया। उसके साथियों के साथ बंदी बना दिया और बंदी बनाकर खुसरो को दिल्ली लाया गया। उसे हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। उसी गली में दोनों तरफ उसके साथी को
सूली घोंप कर लटका दिया गया था और यह मंजर खुसरो को जबरन बार बार दिखाया गया। बाद में खुसरो के आंखें निकाल दी गई और उसको लाकर इलाहाबाद में उसकी अम्मी जान शाह बेगम के मकबरे में नज़रबंद कर दिया गया था। लेकिन किसी तरह उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी तब भी बाकी थी। एक दिन मौका पाते ही खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन खुसरो की किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़ के आगरा के किले में कैद कर दिया, जहाँ सत्ता से लालच में खुद उसका भाई छोटा भाई के इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी गई और छोटा भाई था शाहज़ादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में माँ आत्महत्या कर लेती है। बाप अपने बेटे को आँख निकाल कर यातनाएं देता है और भाई छोटा भाई कत्ल कर देता है। हत्या के बाद खुसरो का शव इसी बाग में उसकी माँ के कब्र के पास ही दफनाकर उसका भी मकबरा बना दिया था और आज यह बाग खुसरो के बाग से जाना जाता है। तीसरा मकबरा उसकी बहन निथार बेगम का है। उसके जीते जी उसने अपने माँ के कब्र के पास भी बनवाया था, लेकिन उसकी मकबरा खाली रह गया। उसकी मौत के बाद उसे दफनाया नहीं गया।